प्रश्न 72 अर्थव्यवस्था से। वास्तविक रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था को यदि बदलावों के दौर में देखा जाए या होने वाले संक्रमण या परिवर्तनों को देखा जाए तो विभिन्न स्थितियों एवं परिस्थितियों से होकर गुजरती है। उसमें मात्रात्मक बदलाव हो सकते हैं अर्थात क्वांटिटेटिव चेंजेस हो सकते हैं, गुणात्मक बदलाव हो सकते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। तो जैसे कि प्रश्न 72 बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था कई स्तरों से गुजरती हुई और एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। इस संदर्भ में अगर कथनों पर विचार किया जाए तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस अर्थात मात्रात्मक बदलाव होते हैं उसमें वास्तविक रूप से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि शामिल होती है। संरचनात्मक बदलाव में एक तरीके से बताता है कि आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर जो हैं उसमें कैसे संक्रमण हुआ, कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था किस स्तर पर उद्योग पर आधारित थी, खनिज संसाधनों पर आधारित थी, सेवा क्षेत्र पर आधारित थी या कृषि पर आधारित थी, किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में संक्रमण हुआ, यह भी संरचनात्मक बदलाव ही बताता है। इसके अतिरिक्त वो एक कृषि प्रधान होने के साथ साथ कैसे कृषि प्रधान से औद्योगिक बना, औद्योगिक से एक प्रोड्यूसर बना, प्रोड्यूसर से एक एक्सपोर्टर बना, ये सब चीज़ें भी संरचनात्मक बदलाव में ही आता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस अर्थात कि इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक इकोनॉमी, इट मीन्स इसका तात्पर्य यह है कि किसी देश की वस्तुगत अर्थव्यवस्था में वस्तुतः जो उसकी संरचना में बदलाव होता है उसको बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो कथन 3 गलत हो जाता है क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी, क्योंकि ये बता रहा है कि कैसे प्राथमिक स्तर से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ स्तर की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार का बदलाव भी संरचनात्मक बदलाव होता है, ना कि मात्रात्मक बदलाव। संरचनात्मक बदलाव से मात्रात्मक बदलाव आता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जब उद्योग की तरफ बढ़ती है, उद्योग से सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ती है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है, सकल आय में वृद्धि होती है। तो अर्थात संरचनात्मक बदलाव मात्रात्मक बदलाव के लिए एक पाथ प्रशस्त करता है। इस आधार पर कथन 3 गलत हो जाता है और हमारा सही विकल्प बनता है केवल 1 और 2, और इस प्रकार हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है विकल्प ए। प्रश्न 72 विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है।